सुबह उठने से लेकर शाम ढलने तक हर दिन हम लगभग 3500 छोटे बड़े फैसले लेते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है। लेकिन क्या ये हमारे खुद के फैसले होते हैं या ये ब्रांड्स और विज्ञापनों का खेल है? ब्रांड्स हमें अमीर, कूल और क्लासी दिखने के सपने बेचती है और धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बिठा दिया जाता है कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं हैं तो हम कमतर हैं। सोशल मीडिया में अक्सर लोग अटेंशन और वैलिडेशन पाने के लिए फ्लेक्स करते हैं, एक दूसरे से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। आज से 40-50 साल पहले खरीदारी करना किसी के लिए आम बात नहीं थी, बल्कि एक विशेष अधिकार था। 80 के दशक तक खरीदारी करना ये किसी की पसंद नहीं, बल्कि जरूरतों को पूरा करने की जिद्दोजहद मात्र थी। लेकिन आज भारत उपभोक्तावाद यानी कि कंज्यूमरिज्म के एक नए दौर में पहुंच चुका है। यहाँ तक कि शहर से लेकर गांव तक में लोगों ने अपनी जरूरतें बढ़ा ली है। 2023-24 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्तावाद खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का हर महीने खर्च 9.55% बढ़कर 4,122 रुपए हो गया है। शहरी क्षेत्र में यह खर्च 8.31% बढ़कर 6,996 रुपए हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने खाने पीने पर कम खर्च किया है, लेकिन परिवहन, कपड़े और मनोरंजन जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति खर्च का अंतर भी कम हुआ है। 2011-12 में यह अंतर 84% था, जो अब 2023 में घटकर 70% हो गया है। इसका मतलब है कि अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खर्च में अधिक समानताएं देखने को नहीं मिल रही है। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि लोगों की ख्वाहिशें बड़ी हो रही है और बचत कम हो रहा है। हम में से कई लोगों ने मॉल में घूमने, बड़ी दुकानों की चमक धमक और महंगी चीजों को देखकर अपनी ख्वाहिशें बनाई हैं। मिडिल क्लास अपनी सीमित बचत को डिजाइनर प्रोडक्ट्स पर खर्च कर रहे हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इच्छाएं आती कहां से है? सोशल मीडिया, विज्ञापन, टीवी और इन्फ्लुएंसर्स हमें लगातार ये एहसास दिलाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ब्रांडेड चीजें नहीं है तो तुम कूल नहीं हो। कंपनियां साइकोलॉजिकल तकनीकों का इस्तेमाल करके यह बिठा देती है कि लग्जरी चीजों का होना ही सफलता की निशानी है। स्कूल कॉलेज में अगर आपके दोस्त ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या महंगे फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी वैसा करने का मन होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट पर बार बार लग्जरी ट्रेवल ब्लॉग्स, शॉपिंग मॉल्स, रिच किड लाइफस्टाइल दिखाए जाते हैं। बार बार ये सब चीज देखने से हमारा दिमाग ये मान लेता है कि यही नॉर्मल लाइफ है और हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए। विज्ञापन इस हद तक प्रभावी हो चुके हैं कि अब हमें पहले ख्वाहिशें पूरा करने की चीजें खरीदते हैं और जरूरतें की चीजें बाद में खरीदते हैं। दरअसल हमारा दिमाग हमेशा डोपामिन की तलाश में रहता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में खुशी, रिवार्ड और मोटिवेशन से जुड़ा होता है। जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, जैसे कोई नई चीज खरीदते हैं, तो खुशी मिलती है। इसी तरह हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और एडवर्टाइजिंग कंपनियां इस बात को अच्छे से समझती है। जब आप किसी सुपरमार्केट में घुसेंगे तो घुसते ही आपको ताजे बेकरी प्रोडक्ट्स की खुशबू आती होगी, जिससे आपका मूड खरीदारी के लिए तैयार हो जाता है। इसे सेंसरी प्राइमिंग कहा जाता है। अगर आपने गौर किया होगा तो जरूरी सामान जैसे चावल, दाल, तेल, मसाले स्टोर के आखिरी हिस्से में रखे जाते हैं ताकि वहां पहुंचने तक आप और भी चीजें खरीदते हुए वहां तक पहुंचे। महंगे ब्रांड्स को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां आपकी नजर सबसे पहले पड़े, क्योंकि वहां रखे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं। फिर जब आप चेकआउट लाइन पर खड़े होंगे तो छोटी छोटी चीजें जैसे चॉकलेट और स्नैक्स रखे मिलेंगे ताकि आप इंतजार करते हुए बिना सोचे समझे उसे खरीद ले। मतलब यह कि खरीदारी सिर्फ हमारी पसंद नहीं होती, बल्कि हमें साइकोलॉजिकल तरीके से मजबूर किया जाता है कि हम इसे खरीदें। जब आप किसी मॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि मॉल का डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि आप आसानी से बाहर ना निकल सके। जितना ज्यादा आप भटकेंगे उतनी ही ज्यादा चीजों पर आपकी नजर पड़ेगी, उतना ही ज्यादा चीज आप खरीदेंगे। हर तरफ आपको बिग सेल, फ्लैट 50% ऑफ जैसे बोर्ड्स दिखेंगे। लेकिन क्या वाकई यह डील होती है? क्या होता है कि बार बार कंपनियां पहले कीमत बढ़ाकर फिर उसे बड़ी छूट दिखाती है, जिससे आपको लगता है कि हमें बहुत सस्ती डील मिल रही है। इससे स्ट्राइक थ्रू प्राइसिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर प्रोडक्ट्स की कीमतें 599, 799, 999 जैसे नंबरों में होती है। इसे लेफ्ट डिजिट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग बाएं से दाएं पड़ता है, इसलिए 799 हमें 800 से बहुत कम लगता है, जबकि असल में सिर्फ 1 रुपए का फर्क होता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां हर साल बिग बिलियंस डे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे सेल लाते हैं, जहां हर चीज पर लिमिटेड स्टॉक और फ्लैश डील का टैग लगाया जाता है। इससे हमें लगता है कि अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो
कुछ बड़ा मिस कर देंगे। 2024 के फेस्टिव सीजन में एक रिपोर्ट के अनुसार एक हफ्ते में ही भारतीयों ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन से 54,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग की। सबसे ज्यादा आईफोन 15 बिका, क्योंकि एप्पल ने इसे सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। कंपनियां सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से भी खेलती है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे एप्पल सिर्फ एक फोन नहीं बेचता बल्कि एक पहचान बेचता है। नाइक सिर्फ जूते नहीं बेचता बल्कि आपको एथलीट जैसा महसूस कराता है। कोको कोला सिर्फ एक ड्रिंक्स नहीं बेचता बल्कि दोस्ती और खुशी की भावना बेचता है। कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट को प्यार और जश्न से जोड़ा जाता है। फेयर एंड लवली, जो अब ग्लो एंड लवली नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसने गोरे स्किन को आत्मविश्वास से जोड़ने का खेल खेला है। यहाँ तक कि मसाला कंपनियां भी अपने एडवर्टाइजिंग में इस चीज को दिखाती है, इस तरीके से प्रमोट करती है, अपने बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। अब देखिए कि एडवर्टाइजिंग कंपनी हर जगह पहुंच चुकी है, हर किसी के भावना से खेल रही है। आप देखेंगे मैगी का विज्ञापन सिर्फ टेस्टी नूडल्स नहीं दिखाता बल्कि माँ का प्यार, दोस्ती, बचपन की यादें और घर की गर्माहट बेचता है। विज्ञापन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि हम इमोशनल होकर भी खरीदारी करें। अब सोच रहे होंगे कि इसके जाल से कैसे बचे। खरीदने से पहले सोचिए, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ ब्रांड्स का जाल है। 24 घंटे का एक नियम अपनाएं, तुरंत खरीदने की बजाय एक दिन का इंतजार करें। डिस्काउंट और लिमिटेड स्टॉक के लालच में न आए। सुपरमार्केट में लिस्ट बनाकर जाए ताकि सिर्फ वही चीजें खरीदे जो जरूरी हो। महंगे ब्रांड्स के बजाय सस्ते और अच्छे ऑप्शंस भी देखें। हमारी ख्वाहिशें कंपनियों के द्वारा बनाई जा रही है, कभी सोशल मीडिया, कभी सेलिब्रिटीज, तो कभी विज्ञापन के जरिए हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है ताकि हम जरूरतों से ज्यादा खरीदारी करें। तो अगली बार जब भी कोई ऑफर देखें, कोई ब्रांडेड चीजें खरीदने का मन करे, तो खुद से पूछे, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ कंपनियों के दिमागी खेल का शिकार हो रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।